राइडर काम करते हैं, क्या इससे मदद मिलती है, इसके क्या फायदे हैं, तो आप क्या बताएंगे? जी। तो प्रियंका जी, सबसे पहले थैंक यू। हम काफी दिन के बाद मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम यूजुअली म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करते हैं, इंश्योरेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। तो क्योंकि ये जो है ना, ये एक तरह का सेफ्टी इंश्योर करता है, और दूसरा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जो प्रोडक्ट्स है, वो आपके जो अब तक जो आपने इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो इरोड ना हो जाए कहीं इमरजेंसी में, वो यस। आपको सेफ गार्ड करते हैं। तो एक होता है प्योर वनीला इंश्योरेंस, आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, या हेल्थ इंश्योरेंस, या मेडिकल मेडिक्लेम जो जिसे हम जानते हैं वो ले लीजिए। जो बेसिकली क्लियर कट है कि अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, अगर डेथ हो जाए तो एक एक्स अमाउंट उनके फैमिली को मिलेगा। और अगर समझ लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो जो भी हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो आपका मेडिक्लेम आपको कवर करती है। ये हो गया प्योर वनीला इंश्योरेंस टाइप। अब उस पे जो है अलग अलग किस्म के राइडर्स जो आना शुरू हो गए। ठीक है। राइडर्स जो है कभी मैंडेटरी नहीं होते प्रियंका जी, ये एक एड ऑन फीचर होता है। राइट। तो ये जो है, ये अलग अलग जो पॉलिसी होल्डर है उनके फैमिली हिस्ट्री हो गया, या फिर जो स्टेज पे वो आज है उसके हिसाब से जो उनका पर्सपेक्टिव है, वो सारी चीज को पकड़ के आप अलग अलग राइडर्स को आप अपने प्लान में ऐड करते हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ये दूंगा। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई, जैसे अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें प्रियंका जी, तो हेल्थ इंश्योरेंस में एक राइडर ऐसा आता है जो कहता है कि क्लेम शील्ड, राइट, जिसमें हो सकता है कि जो भी जब भी आपका क्लेम जब सेटल होना हो, तो कुछ कुछ जो होती है नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स जिनको हम पकड़ते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, उस पे जो है उस पे रिएम्बर्समेंट या फिर वो क्लेम में नहीं ऐड किया जाता। तो जब क्लेम शील्ड जैसा एक राइडर आ गया, तो ये सारी चीजें आपके कवर में आ जाती है। और फिर होता है, दूसरा होता है कि नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन। जो 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 आपका, जैसे ही कभी आपका जो क्लेम आए, ठीक है, तो उसके बाद जो है, जो अक्यूमुलेटेड नो क्लेम बोनस है वो जीरो ना हो जाए। तो ओके। बहुत सारी चीजें ऐसी राइडर्स हैं जिसको, और सबके अपने अलग अलग फीचर हैं। तो जी। इन फीचर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज ने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से ये राइडर्स को किए हैं। कुछ कुछ बिल्कुल। राइडर्स जो है काफी यूजफुल है, खास करके अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो कोई यंग यंग पर्सन है जो यंग व्यक्ति है जो इंश्योर करना चाहते हैं, समझ लीजिए उनको टर्म प्लान से इंश्योर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और उन उस समय में अगर समझ लीजिए उन्होंने क्रिटिकल इलनेस जैसा एक राइडर है जो इंपॉर्टेंट राइडर है, वो अगर ऐड कर दिया, तो उसके दो बेनिफिट हैं। एक तो है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर उनको कम अमाउंट में मिलेगा, और दूसरा जो है वो ये स्टेज पे है जहां पे वो हेल्दी है, तो उनको वो राइडर ऐड करने में उतनी दिक्कत जो है नहीं होगी, या मुश्किल नहीं होगी। सो बेसिकली आपने जैसे कहा कि आपके पास एक प्लेन इंश्योरेंस है, आपके पास एक वनीला इंश्योरेंस है या रेगुलर इंश्योरेंस है, उसमें आप एड ऑन लेते हैं राइडर के जरिए और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, और एक एग्जांपल आपने दिया। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं उसमें फीचर ऐड कर रही हूँ, यानी सुविधाएं ऐड करूँगी एक राइडर लेकर के हर्षद सर, तो इसका खर्चा तो बढ़ जाएगा मेरे लिए। एक पॉलिसी होल्डर पर कितना, इस पे कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा, एस्केलेट हो जाएगा उनके लिए अगर वो एक राइडर ऐड करते हैं तो? जी। तो देखिए, राइडर्स जो है ना, अलग अलग टाइप के राइडर्स के हिसाब से जो उसका कॉस्टिंग जो है वो आपके ओवरऑल प्रीमियम में ऐड होता है। ठीक है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो हो सकता है सबसे एक्सपेंसिव राइडर जो होगा वो होगा क्रिटिकल इलनेस, राइट, और सबसे हो सकता है कि सबसे कम एक्सपेंसिव वाला होगा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, राइट, क्योंकि जहां पे प्रोबेबिलिटी कम और कम हो, तो वहां पे जो है आपका प्रीमियम जो है कम चार्ज होगा। लेकिन जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और जहां पे जो जो रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी पे ज्यादा है, तो उन राइडर्स का आपका प्रीमियम जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रियंका जी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सभी को हम एडवाइस करते हैं, कि जब भी आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी ले, सारे एस्पेक्ट्स को समझ ले, राइट, नॉट नेसेसरी कि सभी को सारे राइडर्स की जरूरत है। एग्जैक्टली। ठीक है। वो जो है ना, वो रेलेवेंस जो है, वो आप अपने आप अपने हेल्थ, अपनी फैमिली हिस्ट्री, और क्या स्टेज पे आप हो उसके हिसाब से अगर आप उसको ऐड करें तो बहुत हेल्पफुल होगा।
राइट, बहुत ज़रूरी आपने कहा, सबको सब तरह के राइडर की ज़रूरत नहीं है, तो इसे चुनते वक्त सही राइडर कैसे चुना जाए, आप क्या कहते हैं? कुछ एग्जाम्पल के साथ हर्षद सर अगर समझा सके। आपने एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कुछ और थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इस आंसर को थोड़ा सा सब्सटैंशिएट कीजिए और मुझे बताइए ऐसे आपको चुनना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, तो चुनने का सही तरीका क्या होगा? जी, तो देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि कोई 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 व्यक्ति है जो 30 32 35 साल के व्यक्ति है जिनको इंश्योरेंस लेना हो। अब जब वो इंश्योरेंस ले रहे हैं, समझ लीजिए वो प्योर टर्म ले रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आज के स्टेज पे वो हेल्दी है। और जिस तरह से हम और आप देख रहे हैं प्रियंका जी, जिस तरह से लाइफस्टाइल डिजीजेस जो बाहर आ रही है, राइट। और हम ऑफकोर्स आगे जाके क्रिटिकल इलनेस पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ इलनेसेस जो है वो अभी धीरे धीरे करके बहुत कॉमन हो रही है। ठीक है, तो अब जो व्यक्ति 30 से 35 साल या फिर ऐसी उम्र के बीच में है, जो आज के समय पे इंश्योरेंस लेने का प्रयास कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एटलीस्ट वो विजुअलाइज करे कि अगर समझ लीजिए कि मुझे 50 साल में या फिर 55 साल की उम्र में, ठीक है, कुछ हार्ट अटैक या फिर ऐसे कुछ हो गया, राइट, तो अगर और ऐसा हुआ कि मैं सरवाइव कर गया, लेकिन हो सकता है कि मेरी कमाने की क्षमता जो है ना वो बहुत कम होगी, राइट, तो वो टाइम पे मुझे किस तरह का इंश्योरेंस काम आएगा। ठीक है, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस जो है वो तो डेथ बेनिफिट है, वो तो सर्वाइवल बेनिफिट उसमें कुछ है नहीं, राइट। तो तब समझ लीजिए ऐसे स्टेज पे जब क्रिटिकल इलनेस का एक लमसम अमाउंट आपको मिलता है तो आपको राहत मिलती है। ओके, राइट, ठीक है, तो ये एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण क्विकली 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि समझ लीजिए कि मैं ऐसे काम में हूं जहां पे मेरा ट्रैवलिंग बहुत है, राइट, राइट। अब भले मैं यंग हूं या फिर मैं 40 इयर्स का हूं या 50 इयर्स का हूं, मेरे काम में जो है ट्रैवलिंग बहुत है, तो ऐसे में एक बहुत ही लो अमाउंट का प्रीमियम देकर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेना बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि मैं ट्रैवल करते रहता हूँ, राइट। तो कुछ कुछ चीजें जो है ना, जो काम से रिलेटेड हो गई, ये सारी चीजें को पकड़कर आप उसको प्लान कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आपको अपनी अपनी लाइफस्टाइल देखनी चाहिए और उस हिसाब से आपको एक राइडर जो है चुनना चाहिए। और अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पर्सनल मतलब आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस है और उसका क्लेम तो आपको तभी मिलता है, वो डेथ बेनिफिट है, तो इसको आपको एक लमसम अमाउंट क्रिटिकल इलनेस अगर हो जाए तो आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कवर करेगा ना। क्रिटिकल इलनेस में आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है आप उतने वैसे ही सक्षम नहीं रहे काम करने के लिए, तो आपको कुछ पैसे मिल रहे होंगे। इसी तरह पर्सनल एक्सीडेंट में भी आपको मदद मिलती है इस तरह के राइडर से। हर्षद सर, क्या राइडर्स में भी कोई वेटिंग पीरियड होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जितने हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उसमें एक वेटिंग पीरियड का क्लॉज रहता है कि भाई इतने दिन आपको वेट करना होगा, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या कोई राइडर खरीदता है तो क्या डे 1 से वो एप्लीकेबल हो जाएगा या उसे कुछ दिन के बाद उसका फायदा मिलता है? देखिए, ज्यादातर जो हमने देखा है कि 30 डेज का एक वेटिंग पीरियड टाइप होता है कोई भी राइडर में। डिपेंड्स कि कैसे टाइप के राइडर्स हैं। हो सकता है कि अगर हम स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस लिए तो उसका वेटिंग पीरियड थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि क्या होता है आज के समय में प्रियंका जी कि क्रिटिकल इलनेस एक ऐसा राइडर है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी देती है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी देती है। लेकिन अंतर यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में जब हम क्रिटिकल इलनेस ले रहे हैं तब मैं केवल जब इंश्योरेंस ले रहा हूं तब मैं ऐड कर पाऊंगा, लेकिन क्रिटिकल इलनेस जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज देते हैं वो मैं किसी भी समय पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ओके, ओके। तो उनका वेटिंग पीरियड में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है जो राइडर्स जो होती है उनमें तकरीबन 30 डेज का एक वेटिंग पीरियड होता है।